नमस्कार, विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस निवेदन के साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो चर्चा का विषय ये रहेगा, जितने भी ये जो हमारे हिंदू समाज के जो सो कॉल्ड साधु संत हैं, इनमें से कितने लोग अच्छे हैं और कितने लोग बुरे हैं। तो जो साधु संत अपने को खुद भगवान, स्वयंभू भगवान कहते हैं, जैसे कि ब्रह्म कुमारी है और ब्रह्म कुमारी है, रामपाल है और निर्मल बाबा हैं। ये जो समोसे खा लेना, हवाई जहाज़ में बैठ जाना और ये आ रहा है वो आ रहा है। ये पहले तो निर्मल बाबा की मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। निर्मल बाबा एक छोटा सा झारखंड में एक ठेकेदार था, और ठेकेदार किस तरह के होते हैं आप जानते हैं। और ये इसको जब वहाँ चल नहीं पाई इसकी ठेकेदारी, तो ये यहाँ इधर आ गया और लोगों को, ख़ास तौर पे हमारी जो बहनों को बेवकूफ़ बनाने लगा कि काला बटुआ ख़रीद लो, लाल बटुआ ख़रीद लो, पैसे आ जाएंगे। अगर निर्मल बाबा में इतना ही ज़्यादा चमत्कार था तो ये पूरे देश की गरीबी अब तक दूर क्यों नहीं कर पाया। ये इसने बहुत दिन, इसने अपनी, निर्मल ने, निरामाल बाबा था, इसने बहुत दौलत कमाई, आखिर में इसको जेल भी जाना पड़ा चीटिंग के चक्कर में। तो ये एक ऐसा ही रामपाल है जो बार बार अभी भी फेसबुक पे लोगों के डाल देता है कि मेरे को मानो। और ये सारे हिंदू धर्म के या सनातन वैदिक धर्म के, इनको ABCD नहीं आती, और सारे ये सनातन धर्म के बहुत बड़े दुश्मन हैं। एक राम रहीम सिंह है जो, वो भी जेल में है, और ये आसाराम बापू जेल में है, और एक मुरारजी बापू हैं जो बोलते हैं कि राम में और अल्लाह में और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है। अगर अल्लाह और ईश्वर में फ़र्क नहीं है तो अल्लाह क्यों जो मुस्लिम नहीं है उनको काफिर बोलता है और उनको मारने के लिए बोलता है, और उनकी स्त्रियों को बलात्कार करके और उनके मंदिरों को तोड़ने के लिए, उनके चर्च, सिनेगोग, फायर टेम्पल्स को तोड़ने के लिए बोलता है, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करके सेक्स स्लेव और लौंडी बनाने के लिए रखता है। तो ये अल्लाह और ईश्वर में फ़र्क है। जो ईश्वर है, वैदिक धर्म, जो सनातन धर्म में ये कभी नहीं कहा गया है कि आप किसी को धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर मार दो। यद्यपि लोग मारते होंगे तो ये उनका अपना अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये वैदिक धर्म के हिसाब से बहुत ही गलत है। क्योंकि वैदिक धर्म में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा फैमिली है, परिवार है। तो ये मुरारजी बापू, ये एक्चुअल में ये कोई विद्वान वगैरह नहीं है। ये आइदर दे आर चीटर, या तो वो चीटर हैं, या तो धोखेबाज हैं, या ये लोग जो है ऑरेटर है, मतलब बोलने वाले, स्पीच देने वाले, बस ये स्पीच दे देते हैं कि राम कृष्ण भगवान पर, क्योंकि ये पेशा है इनका। तो इसमें ये इनको साधु संत मान के इनके पैरों में झुक जाना, ऐसे कुछ नहीं है। इनके क्रियाकलाप इतने घिनौने हैं कि अगर आप इनको साधु संत मान के इनके पैरों में झुक रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है आपकी बुद्धि गिरवी हो गई है। एक हैं अभी मथुरा के देवकीनंदन ठाकुर भी, वो भी एक ऑरेटर है, कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है, उन्होंने कोई PhD नहीं की है सनातन वैदिक धर्म में, और जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये हिंदू समाज का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है इन सो कॉल्ड महात्माओं ने किया है। और मेरा तो ये ख्याल है कि जो मठ और मठाधीश, अभी आपको महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है, और चिन्मयानंद स्वामी का भी आप सुन सके हो कि शाहजहानपुर में इन्होंने क्या केस किया था, किस तरह ये, और जबकि ये गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये लोग, एक तो पहली बात तो ये धर्म को बदनाम करते हैं, दूसरी बात ये BJP पार्टी में गृह राज्य मंत्री रहे थे, पार्टी को बदनाम करते हैं। पार्टी का आदर्श ऐसे नहीं है, लेकिन इनके ये पर्सनल आदर्श बन जाते हैं। ये अपने फ़ायदा उठाते हैं पहुँच का, और अपने पैसे या धन बल का दुरुपयोग करते हैं। तो मेरी तो पब्लिक से यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को आप दान देना बंद करें, क्यों जिनके मठ और मठाधीश ये सब दान से ही चलते हैं। अब जो इनका चेला है नरेंद्र गिरी या आनंद, आज जो भी है, इनका जो चेला है, जिन महंत ने आत्महत्या की, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में रखता था, वाइन वगैरह सब पीता है, और ये 8वीं और 12वीं पास करने के बाद ये बड़े बड़े महंत और बन जाते हैं। तो ये क्या गुरुकुल में पढ़ाई करके कि PhD या संस्कृत में इनके पास डिग्री होती है? कुछ नहीं होता। खाली बस भगवा पहनने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ये लोग भगवा को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लंपट दुराचारी साधुओं को और ऐसे मठों को, जो कि सनातन हिंदू धर्म की वाट लगाने में लगे हुए हैं, या उसका जो
दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं गलत तरीके से। इससे दूसरे लोगों में भी, दूसरे धर्म वालों में भी सनातन वैदिक धर्म की छवि को ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सनातन वैदिक धर्म में जो वेद हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ें कहीं नहीं लिखी है कि इस तरह के कार्य करो। तो सबसे पहले इन मठाधीशों को ये समझना चाहिए कि जब पब्लिक है तो पब्लिक होने से ही आपको सम्मान मिल रहा है। अगर हिंदू ही नहीं रहेंगे या हिंदू आपको सम्मान नहीं देंगे तो आपको सम्मान कौन देगा? और ये पब्लिक को, इनको अपना भगवान मानना चाहिए जो इनको सम्मान भी दे रही है, पैसे भी दे रहे हैं। बजाय ये इसके खुद स्वयंभू भगवान बन बैठे हैं। और किस तरह के क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये तो एक क्रियाकलाप है जो कि मठ, इलाहाबाद मठ में ये आत्महत्या के बाद ये दिख गया, लेकिन ऐसे बहुत से क्रियाकलाप मठों में हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिदों में नहीं हो रहे, चर्चों में हो रहे हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ भी ऐसे क्रियाकलाप होते रहते हैं। लेकिन वहाँ से हमको क्या लेना देना? हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसमें कि हम सारे संसार की परिकल्पना करते हैं कि एक परिवार है और कहते हैं सवर्ते भवन्तु सुखमया, सवर्ते भवन्तु निरामया, और सारे लोगों को सुखी और सारे लोगों को निरोगी कहने की हम आशीर्वाद के रूप में हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तो हमको दूसरों का नहीं देखना, हमको अपना देखना है जो सर्वश्रेष्ठता हमारे धर्म पर बरकरार है। और ऐसे लोगों को बहिष्कार करो जो मठों और मंदिरों में बैठकर खाली धन दौलत कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि वो पब्लिक की कुछ सेवा करें और उस धन का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें। इलाहाबाद में जो ये मठ है जिसमें कि इन्होंने साधु जी ने आत्महत्या किया, ये बड़ा ही दुख का विषय है। लेकिन मैं इस मठ वालों से पूछना चाहता हूँ, कोई ये औषधालय फ्री में चला रहे हैं क्या? क्या इन्होंने कोई गुरुकुल या स्कूल, गुरुकुल ही खुलवा देते, खुलवाया क्या? ऐसे बहुत से मठाधीश हैं, बड़े अखाड़े वाले हैं। और नागाओं से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे गुरुकुल और ये चलाएं जिससे कि आपकी छवि अच्छी हो और आप समाज के लिए कर रहे हैं। वाकई नागा साधु करते हैं, बहुत सारे साधु करते हैं, मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ। और नागा साधु वो साधु थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली से गोवर्धन को लूटने से बचाया था, बड़े बहादुर लोग भी हैं। लेकिन जो काली सीप या ब्लैक सीप आ गई हैं, जो ऐसे गंदे तत्व इन महात्माओं के बीच में आ गए हैं, तो ये तो महात्माओं का ही कार्य होगा और पब्लिक का भी कार्य होगा कि ऐसे गंदे तत्वों को ज़्यादा तरजीह ना दें, ऐसे लोगों को दान ना दें। और जो भी मठ, कोई मंदिर या कोई गुरुकुल, कोई भी मठ या मंदिर जो गुरुकुल या ऐसी चीज़ें नहीं चलाता या कोई औषधालय नहीं चलाता या गरीब बच्चों को फ्री में किताबें नहीं बांटता, ऐसे को दान ना दें। बजाय इसके आप उन गरीब बच्चों को दान दे दें। अगर ये मठ कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनके पास जनबल भी है और धनबल भी है। तो मेरा यही निवेदन है कि ऐसे झूठे साधु जैसे निर्मल बाबा, राम रहीम सिंह, आसाराम बापू, मुरारजी बापू, बहुत लंबी लिस्ट है, कोई कोई बाल्टी बाबा है, कोई वायरलेस बाबा है। एक वायरलेस बाबा का किस्सा हम बता देते हैं आपको। एक मुरैना में वायरलेस बाबा है। तो वायरलेस बाबा के पास एक हमारे दोस्त थे के त्रिपाठी जी, जो कि महर्षि महेश योगी के आश्रम में कार्य करते थे। वो चाहते थे कि उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाए, उनके क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो दिल्ली में, इनका जो मठ है। लेकिन जब वायरलेस बाबा के पास मुरैना में गए तो वायरलेस बाबा ने फ़ोन लगाया, हेलो माते माते। हाँ, तो माते से ऐसे बात कर रहे थे और बेवकूफ़ बना दिया, ना कोई ट्रांसफ़र हुआ। और इसी तरह के ये जो बाबा हैं ना, इन बाबाओं का जो वायरस बाबा, पाल्टी बाबा, मौनी बाबा, टौनी बाबा, ढक्कन बाबा, ये सारे बाबा जो है इस समाज को और इस हिंदू समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इनकी बेवकूफ़ियाँ में ना आकर अपने विवेक से आप कार्य करें। जैसे कि अभी राम रहीम पकड़े गए, आसाराम बापू पकड़े गए, मुरारजी बापू पकड़े गए, चिन्मयानंद स्वामी जी शाहजहानपुर में पकड़े गए, और आसाराम बापू को भी शाहजहानपुर की एक लड़की की वजह से उनको जेल जाना पड़ा। और ये बहुत सारी चीज़ है। कुछ तो पर्सनल चीज़ें हम भी देखते हैं कि कुछ मुरैना में एक दंडी स्वामी बाबा आए थे, उन्होंने एक आश्रम बनाया अपना छोटा सा, उसमें उनके पंखे ताली बजाने से चलते थे और डोरी खींचते थे तो उनका बल्ब जल जाते थे। उससे हम भी मिले हैं, वो ढोंगी भागा था, लेकिन बाद में वो वहाँ से भी भाग गया। तो मेरा यही निवेदन है, ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए और ना ऐसे मठों को दान दीजिए जो कि अस्पताल नहीं चला रहे, स्कूल नहीं चला रहे, या गुरुकुल नहीं चला रहे, या गरीब बच्चों के लिए किताबें नहीं बांट रहे हैं। क्योंकि ये सारा पैसा पब्लिक का है तो इनको पब्लिक में ही बांटना चाहिए, बजाय इसके लंबी लंबी गाड़ियों में चलने से, बड़ी बड़ी गाड़ी बढ़ाने से और गेरी वस्त्र पहनने से ही कोई बाबा नहीं हो जाता।
बाबा अब ये असली कार्य करें, गरीब बच्चों में पुस्तकें बाँटें, स्कूल चलाएँ, औषधालय चलाएँ या अन्य बहुत सी चीज़ें हैं। कई लोगों को इतने गरीब है कि वो दवाइयाँ नहीं ले सकते, दवाइयाँ दिलवाएँ, तभी इनकी सार्थकता सिद्ध होगी मठाधीशों की। वरना ये कुंभ में स्नान करने से हर 6 साल या 12 साल में अर्धकुंभी कुंभ में स्नान करने से ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी। आप तिरुपति का उदाहरण ले सकते हो, एक विश्वविद्यालय चलाती हैं। तिरुपति जो उनका ट्रस्ट विश्वविद्यालय चलाता, अस्पताल चलाता है, अनाथालय चलाता है और बहुत सारे बच्चों को दवाइयाँ और किताबें फ्री दिलवाता है, कपड़े दिलवाता है। तो इसी तरह का इन मठों का भी कार्य होना चाहिए। लेकिन हमने देखा हरिद्वार में, इलाहाबाद में जो इस तरह के मठ हैं, वहाँ खाली खाना तो ज़रूर गरीबों को खिलाते हैं, लेकिन जितना वो दान मिलता है उसका वो 1% भी नहीं होता है। तो यही निवेदन है पब्लिक से, ऐसे मठों और मठाधीशों को दान ना दें जो इस तरह के कार्य नहीं करते हैं, जो कि पब्लिक के हित में हैं। इसी के साथ अपने मैं वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।